हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है बीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल यानी कि डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, जो कि आपका सीटेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अदर स्टेट टीईटी की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस, जो कि एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों को तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। चलिए, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं गणित कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख यानी कम्युनिकेशन का अगर हम उल्लेख है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित करना, संचित करना, स्पष्ट करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि यही जो है सुव्यवस्थित करना, संचित करना और स्पष्ट करना, यही आपका एकदम अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। तो यहाँ पे संप्रेषण का उल्लेख जो है वो किस क्षमता का विकास करना है, तो वही सुव्यवस्थित करने आना चाहिए बच्चे को, उसको संचित करने आना चाहिए, क्लियरिफिकेशन देने आना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आनी चाहिए अगर वो मैथ्स पढ़ता है तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका जो है वो गणित के संप्रत्यय को सिखाते हुए उसे खोज कर उपागम का उपयोग करती है, सर्च करती है भाई चीज़ों को, और विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। तो वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता को विकसित करने के लिए। देखिए, एक शिक्षिका जो है वो गणित के संप्रत्यय को यानी कि कॉन्सेप्ट्स को अगर सिखाते हुए कुछ भी जो है वो सर्च करके टीचिंग एड्स वगैरह का उपयोग अगर वो कर रही है, तो विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का वो उपयोग कर रही है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है, यानी कि वो इस युक्ति का प्रयोग करती है कि भाई वो एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता को वो विकसित करने के लिए ये सारे टीचिंग एड्स को जो है वो यूज़ कर रही है। तो उनके अंदर जो है वो एक निश्चित प्रकार की सोच को डेवलप करना चाहती है और एक फैक्ट्स को, मतलब कि क्या सोच सकते हैं, तर्क करने की जो शक्ति है उसको विकसित करने के लिए जो चीज़ें हैं वो की जा रही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पे यानी कि प्राइमरी लेवल पे संख्याओं और उन संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि शिक्षण क्या है? बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है यानी कि माइक्रो ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, या फिर उसके हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तो यहाँ पे जो एकदम अप्रोप्रिएट है, देखिए ये किस चीज़ को पूरा करता है भाई, इसकी जो माइक्रो लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है, इसको संकीर्ण उद्देश्य से हम कहते हैं, ठीक है, ये इसे पूरा करता है। यानी कि संक्रियाएं अगर आ रही हैं, मात्राओं का मापन, ये सारी चीज़ें अगर हम देखना है प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल पे हमको माइक्रो टीचिंग पे जोर देना है, ना कि एकदम हाई लेवल पे। हाई लेवल पे हम कब जाएंगे, जब वो सेकेंडरी लेवल में जाएगा धीरे धीरे, है ना, उसके बाद ही तो देखेंगे ना। तो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को ये सारी चीज़ें है वो पूरी करती हैं अगर प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। रोजमर्रा की भाषा से गणितीकरण की स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, या फिर रोजमर्रा की भाषा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये तो सब सेम ही दिए हैं, लेकिन सीक्वेंस कैसे आएगा वो हमें देखना है। यहाँ पे भी जो ऑप्शंस दिए हैं वो सेम है एज इट इज़, बट सीक्वेंस सिर्फ आपको घुमा के दिया गया है। तो सही सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से दोहरा लेते हैं। कक्ष में अगर गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित में से कौन सी क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका रोजमर्रा की भाषा, यानी कि डे टू डे लाइफ में हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो। उसके बाद गणितीयकरण की स्थिति भाषा, है ना, और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो गणितीय समस्या समाधान की भाषा यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो लैंग्वेज है वो, और उसके बाद हम बात करते हैं प्रतीकात्मक भाषा की। तो इसके द्वारा जो है वो समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ना ये करेक्ट होगा, यानी कि डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज, उसके बाद गणितीकरण की स्थिति भाषा, उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा, और उसके बाद लास्ट में यानी कि एंड में प्रतीकात्मक भाषा की हम बात करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम अप्रोप्रिएट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक बच्चा जो है वो संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों की घड़ी
के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। भाई उसको प्रॉब्लम हो रही है ये सारी चीज़ों को देखने में, समझने में। तो इसका जो वो निहितार्थ क्या है, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके द्वारा सीखने को प्रभावित कर रही हैं वो क्या हैं। तो ये देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं इसके। कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष पराक्रम योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय, कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण, या फिर कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक बच्चा जो संख्याओं, संक्रियाओं या फिर संकेत घड़ी के दो कांटों को विभिन्न सिक्कों में अगर अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो इसका मतलब देखो एकदम सीधा सिंपल सा है कि भाई विशिष्ट बाधाएं जो उसको सीखने के द्वारा प्रभावित हो रही हैं तो वो कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता है। चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता मतलब कि जो चीज़ें बनी हैं, डायग्राम्स वगैरह जो बने हैं ना, वो उसको समझ नहीं पा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। यानी कि ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल दिया, ये ट्रायंगल दिया, तो दोनों बोलेगा कि भाई ये दोनों अलग अलग आकृति हैं, जबकि देखा जाए तो ये एक सीधा ट्रायंगल है, ये उल्टा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ही ना। लेकिन वो कहेगा कि विभेद करने उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो वो समझ नहीं पाएगा, तो यही उसको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पे आपका आ जाएगा कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। उसको जो है वो कोप अप करके जो है वो नहीं समझ पा रहा है। चाक्षुषीकरण मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, जो चीज़ें यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू बनी होती हैं तो वो विभेद नहीं कर पाता है। विभेदीकरण में उसको प्रॉब्लम होती है कि भाई ये अलग है, ये ट्रायंगल अलग है ना, ये सारी चीज़ें, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, ये सब में वो विभेद नहीं कर पाता है, तो यही उसको जो है वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। तो ये कथन जो है वो गणित की किस प्रकृति की ओर जो है वो इंडिकेट करता है? कठिन, अलंकारिक, तार्किक या फिर आलोचनात्मक। गणित का ज्ञान का जो निश्चित तथा ठोस आधार होता है, ये कथन जो है वो गणित की तार्किक प्रकृति की ओर जो है वो इंगित करता है। यानी कि ये कैसा है? तार्किक है, फैक्ट बेस्ड होता है, जिसपे आप तर्क कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण भाई क्या प्रारंभ होता है? प्राथमिक स्तर पे प्रारंभ होता है, माध्यमिक स्तर पे, उच्च माध्यमिक पे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भाई इन्हीं तीनों में से तो कोई एक होगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अमूर्त गणित के अधिगम का अगर हम प्रथम चरण की हम बात करें तो ये जो है वो प्राइमरी लेवल पे ही आपका स्टार्ट हो जाता है। तो फिर कहीं पे गलती से लिख के मत आइएगा कि माध्यमिक स्तर पे। आपका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे हैं। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या है? विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिमाणात्मक अवस्था में है। देखिए ये जो शिक्षार्थी है वो पूर्णांकों में, भिन्नों में, दशमलव संख्याओं पर अगर और चारों आधारभूत संक्रिया अगर संपन्न करने में समर्थ है तो कह सकते हैं कि भाई वो संक्रियात्मक अवस्था में है, वो संक्रिया कर रहा है। इसके पहले भी हमने अभी देख लिया कि भाई वो जो है वो संक्रियात्मक अवस्था में। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने यही देखा कि जो बच्चा अगर वो संक्रियाएं कर पा रहा है तो मतलब वो संक्रियात्मक अवस्था में है ना। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से थर्ड की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या दी गई है। भाई एक दूध वाला है, 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? अब ये जो सवाल है ये ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस दक्षता की ओर संकेत करता है? यहाँ पे पूछा गया है, सवाल का आंसर नहीं, सवाल की प्रकृति पूछी गई है कि भाई ब्लूम के टैक्सोनॉमी के हिसाब से ये जो दक्षता है वो किसकी ओर इंडिकेट करती है? ज्ञान की ओर, बोधन की ओर, विश्लेषण की ओर या फिर संश्लेषण की ओर? देखिए अगर सवाल के हिसाब से हम जाएं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से जो संज्ञानात्मक क्षेत्र की विशेषता है यहाँ पे वो जगह आपकी विश्लेषण की जो वो दक्षता है इसकी ओर वो जो है वो संकेत कर रही है, या फिर कह सकते हैं इंगित कर रही है। अब इसमें होता क्या है, इनके जो तत्व है उनको विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना और जो सुव्यवस्थित तरीके से इसके जो सिद्धांत है इसका जो है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मतलब किसी को जो भी डिफरेंट चीज़ें है उसको सेग्रीगेट करना, उसको अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए एक तो होता है संश्लेषण, एक होता है विश्लेषण। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन ना तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूँ कि संश्लेषण देखो सूर्य की उपस्थिति में जब
पत्तियां भोजन बनाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य से जो है वो प्रकाश को ग्रहण करती है पत्तियां, है ना, तो उसको कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण किसी एक चीज़ से हम ढेर सारी चीज़ों की ओर जाते हैं, वो हो जाता है विश्लेषण। कोई एक टॉपिक आपको दिया है, उसके ऊपर हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनाते हैं, तो वो हो जाता है विश्लेषण। एक से ढेर सारे की ओर हम कह सकते हैं विश्लेषण, और ढेर सारे से किसी एक की तरफ कह सकते हैं संश्लेषण। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है ना। सूर्य हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। तो ढेर सारी चीज़ें एक जगह पे एकत्रित करना, वो हो जाती है आपकी संश्लेषण। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर था वो हो जाएगा आपका विश्लेषण। अगला क्वेश्चन हमारा है, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर निगमन विधि। यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, किस चीज़ का वेट है। और भाई बेल आइकन को आप प्रेस कर ही सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि ये जो शिक्षण विधि है ये है आपकी संबंधित किससे? तो ये तो भाई सीधा साफ सुथरा बता रहा है आपको निगमन विधि के बारे में, है ना। नियम, निगमन, नियम से ही तो नियम और निगमन दोनों में न ही तो आ रहा है ना। तो देख लीजिए, नियम से उदाहरण की ओर पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण देंगे, तो निगमन की विधि। आगमन में पहले उदाहरण होता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर गमन करते हैं, है ना, तो वो होता है आपका आगमन। और निगमन में क्या होता है? पहले नियम बताते हैं। तो यहाँ पे जब इस विधि का प्रयोग करते हैं तो भाई शिक्षक जो है वो बालकों के सामने पहले किसी भी समस्या का जो है वो नियम बता देगा, कोई भी रूल है जो वो बता देगा। उसके बाद जो नियम की सत्यता को अगर प्रमाणित करेगा, प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बता देगा कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो ग्रामर इसका सबसे मेन एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि भाई इंग्लिश का कोई भी ग्रामर है, ग्रामर में पहले रूल सिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं भाई ऐसे ऐसे सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। आज की वीडियो में तो गाइस बस इतना ही। इसका आंसर जो था वो आपका था डी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।